आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली हसन है और मैं बतौर कार्डियोलॉजिस्ट फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी, अटक हॉस्पिटल मोरगा रोड और रावलपिंडी नेशनल हॉस्पिटल सादकाबाद में अपनी खिदमात सरअंजाम देता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम है और वो मौजू है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की अगर रीडिंग 130/80 से ऊपर हो तो उसको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी दुनिया भर में बहुत ही कॉमन है और दुनिया भर में इस बीमारी की शरह 33% है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह बढ़कर 45% हो जाती है। पाकिस्तान में इस बीमारी की शरह ज़्यादा होने की एक वजह तो ये है कि यहाँ पे लोगों में इस बीमारी का शऊर नहीं है। दूसरी वजह ये है कि लोगों में बीमारी के इलाज के मुताबिक ज़्यादा उनको जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। लोगों को पता भी होता है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो दवाई खाने में कोताही करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की दवाई खाना बड़ा ज़रूरी है। तकरीबन 90% से लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी की कोई वजह नहीं होती। इसको हम अपनी ज़बान में एसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और अमूमन इस तरह की बीमारी में ब्लड प्रेशर की दवाई सारी ज़िंदगी भर खाने बड़ा ज़रूरी होता है। जबकि 2 से 8% लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी की कभी वजूहात होती हैं और इसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए अगर बीमारी का इलाज कर दिया जाए तो दवाई से छुटकारा पाया जा सकता है। तकरीबन 90% लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी की कोई वजह नहीं होती और इस तरह की बीमारी को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और इस बीमारी में ज़िंदगी भर दवाई खाना ज़रूरी होता है। जबकि 2 से 8% लोगों में ब्लड प्रेशर की कोई वजह होती है और इसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मरीज़ों में अगर इस बीमारी का इलाज कर दिया जाए जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी है तो बीपी की दवाई से छुटकारा पाया जा सकता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी हर उम्र के लोगों में बराबर मुतासर करती है और ये हर जिन्स को बराबर मुतासर कर सकती है। ब्लड प्रेशर की बीमारी की काफ़ी अलामात हो सकती हैं। ये अमूमन सर दर्द के साथ सामने आती है। ब्लड प्रेशर की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि अमूमन इसकी अलामात तब सामने आती हैं जबकि ये काफ़ी जिस्म के अज़ा को अफेक्ट कर चुकी होती है। ब्लड प्रेशर की बीमारी की काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। ये जिस्म के हर अज़ा को मुतासर कर सकती है और उस अज़ा को मुतासर करते करते उस वजह से पेचीदगियाँ हो सकती हैं। जैसे कि अगर ये आँखों को मुतासर करे तो धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, सर को मुतासर करे तो उसके साथ फालिज का अटैक हो सकता है, दिल को मुतासर करे तो दिल का अटैक हो सकता है, गुर्दों को मुतासर करे तो गुर्दों की ख़राबी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर की ये बीमारी किसी भी जिस्म के अज़ा को मुतासर कर सकती है और इसकी वजह से काफ़ी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी का तब्दील करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी जिसमें मुतवाज़िन ग़िज़ा होना, बाकायदगी से वर्जिश करना, टाइम से सोना, सिगरेट नोशी से निजात, ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर की बीमारी के कंट्रोल के लिए बड़ी ज़रूरी हैं और माहिरीन के मुताबिक इन सारी चीज़ों की वजह से तकरीबन 5 से 10% तक ब्लड प्रेशर की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा डाइट में नमक की कमी बड़ा ज़रूरी है। अगर नमक की कमी होगी तो तकरीबन 5 से 10% ब्लड प्रेशर की रीडिंग को कम किया जा सकता है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी सामने आ जाती है उनमें दवा का खाना बड़ा ज़रूरी है। हमारे काफ़ी लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जब उनकी अलामात कंट्रोल हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ देते हैं, जबकि अमूमन ब्लड प्रेशर की दवाई ज़िंदगी भर खाना बड़ा ज़रूरी होता है और अगर ये दवाई बाकायदगी से ना खाई जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ हो सकती हैं जिनका मैं ऑलरेडी आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर के साथ फालिज का अटैक हो सकता है, उसके साथ दिल का अटैक हो सकता है, उसके साथ गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई बाकायदगी से खाना बड़ा ज़रूरी है। आजकल नौजवान नस्ल में सिगरेट नोशी का रुझान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ख़ास तौर पर ई सिगरेट जैसी कंपनियां ये दावा करती हैं कि ई सिगरेट से उसमें निकोटीन की मिक़दार कम होती है और वो सेहत के लिए इतने मुतासर कुन नहीं होते, जबकि ये सारे दावे बिल्कुल गलत हैं। ई सिगरेट भी उसी तरह मुतासर करता है जिस तरह नॉर्मल सिगरेट एक जिस्म को मुतासर करता है और इसके साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी लाक हो सकती है। इसके अलावा ये दिल की बीमारियाँ, फालिज के अटैक, गुर्दों की बीमारियाँ, सारी बीमारियों में इसका रोल है। तो नौजवान नस्ल को इस चीज़ का शऊर दिलाना चाहिए कि सिगरेट नोशी बिल्कुल भी ख़तरनाक चीज़ है और किसी भी किस्म की सिगरेट नोशी, इवन ई सिगरेट और वेप जैसी कंपनियां आजकल जो दावे कर रही हैं कि इनसे नुकसान कम होता है, ये बिल्कुल गलत दावे हैं। इसी तरह जिस्म को मुतासर करती हैं जैसा नॉर्मल सिगरेट मुतासर करता है। तो नौजवान नस्ल का इनसे छुटकारा बड़ा ज़रूरी है। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुन्नत का तर्ज़ ज़िंदगी ही सबसे ज़रूरी तर्ज़ ज़िंदगी है।
सुन्नत के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी को अपनाया जाए, सुन्नत के मुताबिक ग़िज़ा अपनाई जाए कि उसमें बिल्कुल पेट भर के खाना ना खाया जाए, थोड़ी सी जगह छोड़ी जाए और बिल्कुल नमक से परहेज़ किया जाए, साथ वर्जिश जो है वो रूटीन में की जाए। उसके अलावा टाइम से सोना और टाइम से उठना, ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बड़ी ज़रूरी हैं और आपके जिस्म की सारी बीमारियों से बचाती हैं। उसके अलावा टाइम से उठना, टाइम से सोना, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।